नमस्कार, मैं हूं सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वर्तमान सत्र में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक यूनिट टेस्ट हुआ था जीओसी का। उस जीओसी के यूनिट टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेनेशन करने के लिए आज हम उपलब्ध हैं आप सबके सामने। ढेर सारे छात्रों ने अपने टेस्ट दिए हैं। आइए एक के बाद एक उन सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। आंसर शीट पहले दी जा चुकी है, हम उसमें से कुछ प्रश्नों का आंसर आपके सामने रखते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे और पूरे पेपर का एक्सप्लेनेशन आपको हम करके देंगे। बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट टेस्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम, यानी आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम चेक करने थे। एक आपको कंपाउंड दिया गया था, उस कंपाउंड में आपको 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम को ट्रेस करना था। आइए कंपाउंड को देखते हैं। ये कंपाउंड आपके पास कुछ इस तरह से था, ये Cl। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये डबल बॉन्ड भी था, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में सेकेंडरी हाइड्रोजन उपलब्ध है, 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब मैंने आपको ऐसे बेसिकली समझाया है कि ऐसा कार्बन जिसके 2 पड़ोसी कार्बन हों उनको हम 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं और उन पर उपस्थित हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन माना जाएगा। तो अब अगर हम देखना चाहें तो ये मेरा क्लोरीन लगा हुआ है, ये कार्बन, यहाँ जो कार्बन है इसके 3 ब्रांचेस हैं। 2 डिग्री काउंट करना है आपको। एक हाइड्रोजन यहाँ देखिए, एक इसको देखिए, ये एक H यहाँ पे होगा, एक H आपका यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ भी होगा। ऐसे केसेस में क्लोरीन आइटम को छोड़ करके बाकी सारे स्थान पर जितने हाइड्रोजन हैं वो सब के सब आपके 2 डिग्री माने जाएंगे। यानी ये जो 2 डिग्री ऑप्शन आपका सी था, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 7। हम आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है, द नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, उस स्ट्रक्चर में sp2 सिग्मा बॉन्ड को चेक करना है। आइए देखिए, आपको ट्रेस करना है sp2 और सिग्मा बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर आपके सामने उपलब्ध है, ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, ये ऐसे कुछ जाता है यहाँ पे। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये पाई बॉन्ड थ्योरी ये कहती है, आप सबको जानना चाहिए कि जो पाई बॉन्ड थ्योरी कहती है, सिंगल बॉन्ड अगर है तो वो sp3 शो करता है, डबल बॉन्ड अगर है तो sp2 शो करता है और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp शो करता है। ये बात आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए। चूंकि आपको sp2 सिग्मा चेक करना है, तो ऐसी स्थिति में एक पॉइंट आपका ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है, एक पॉइंट ये बनता है और यहाँ पे भी sp2 होगा। अब बात आती है कि sp2 तब होगा जहां एक सिग्मा एक पाई होगा। आपसे पूछा गया है sp2 सिग्मा, यानी ऐसा सिग्मा बॉन्ड जहां पे पाई मौजूद हो, अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आपका थर्ड था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका था, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको एक मॉलिक्यूल दिया गया था, उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना था। आपके सामने आपको क्या चेक करना था? नंबर ऑफ लोन पेयर। एक स्ट्रक्चर है U,
ये आपका NH है। इस स्ट्रक्चर में आपको लोन पेयर चेक करना है। अब आप जानते हैं उनके पास लोन पेयर होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी लोन पेयर कंटेन करेगा, नाइट्रोजन भी लोन पेयर कंटेन करेगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने बॉन्ड बनाया, बचे 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बनाया, 3, तो बच गए आपके 1 लोन पेयर अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसकी चर्चा करें तो 2 लोन पेयर आपको ऑक्सीजन पे अवेलेबल मिलेंगे, 1 लोन पेयर आपको नाइट्रोजन पे अवेलेबल मिलेगा। इसलिए जो इसका आंसर आपका बी है वो आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 4। आपको चेक करना था द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द गिवन एग्जांपल्स। बेटा आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन कुछ इस तरह से था, यहां पे CH3 लगा दिया गया है, ये पॉजिटिव है। फिर अगला एग्जांपल कुछ इस तरह से था, यहां पे पॉजिटिव लगा हुआ है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ये देखिए यहां से आपका ये CH2+ लगा हुआ है और एक अगला एग्जांपल CH3+ है। मैं आपको पढ़ाते समय मैंने बार बार बताया है कि डिपेंड ये नहीं करता कि कंपाउंड कितना बड़ा है, डिपेंड ये करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज आपका लगा है वो कहाँ लगा है। अगर सच पूछिए तो ये जो आपका है ये 1 डिग्री है, ये जो आपका है ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, परंतु इस केटायन को आप देखिए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। एक एल्कीन है, आपके सामने मोस्ट स्टेबल चेक करना है। मोस्ट स्टेबल एल्कीन ऑप्शन था कुछ इस तरह से, अगला ऑप्शन कुछ इस तरह से, नेक्स्ट ऑप्शन कुछ इस तरह से और अगला ऑप्शन कुछ इस तरह से। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी देखिए, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको पढ़ाया गया है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। लेकिन ऐसी एल्कीन ज्यादा स्टेबल मानी जाती है जो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक होने का मतलब अगर आप यहां पे अल्फा चेक करें तो इसके पड़ोस में यहां 3 अल्फा H है, इन दोनों के पड़ोसियों को चेक करें तो यहां पे 6 अल्फा H है, इसके पड़ोसी को चेक करोगे तो यहां 2 अल्फा H है और इनके 2 पड़ोसी हैं, इनको चेक करोगे तो 6 अल्फा H है। आपका जो अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट है वो तो यहां गड़बड़ हो जाएगा जब यहां भी 6H है और यहां भी 6H है। ऐसे केस में जब आपके सामने 2 कंपाउंड बराबर हैं उसमें आप ये सोचेंगे कि ये जो मेरा है ये 1 2 3 4, ये ब्यूटीन 2 है और ये हो गया 2 मेथिल प्रोपीन 1। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिक हो, ये क्यों सही है? ये क्यों सही है? क्योंकि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है और ये ट्रांस है। मैं आपको बताता चलूं, अगर यही सेम एग्जांपल सिस पोजीशन में होता और यही सेम एग्जांपल ट्रांस पोजीशन में होता तो ट्रांस पोजीशन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा मानी जाती है कंपैरिजन देन द सिस पोजीशन की। तो ये आपके 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आप अपना वीडियो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है वो कुछ इस तरह से कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 हो गया, 6 की बारी आई है। Which of one among the following कार्बोकेटायन हैज लॉन्गेस्ट लाइफ। थोड़ा सा एक शब्द को डाइवर्ट किया गया, लॉन्गेस्ट लाइफ। अब लॉन्गेस्ट लाइफ किसकी ज्यादा होगी, जीवन काल किसका ज्यादा होगा? भाई जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो,
जो रिएक्टिव ना हो। अगर कोई कार्बोकेटायन रिएक्टिव हो गया, क्विकली रिएक्शन कर लिया, जल्दी क्रिया कर लेगा, तो वह स्टेबल कहां रह जाएगा? स्टेबिलिटी उस कार्बोकेटायन की ज्यादा होगी जिसकी लाइफ ज्यादा होगी, ज्यादा समय तक वो ड्यूरिंग रिएक्शन बन सकता है। तो ऐसे केस में आइए ऑप्शन को देखते हैं। आपके सामने एक ये एग्जांपल था, C पर प्लस साइक्लोप्रोपेन रिंग लगी हुई है। अगला एग्जांपल एरोमेटिक का था, ये प्लस, अगला साइक्लोहेक्सेन का था। चलिए, ये 4 एग्जांपल आपके सामने थे। इसमें से जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ये जो एलिफेटिक वाले हैं इनकी तुलना में एरोमेटिक ज्यादा होता है। ठीक है भाई, एरोमेटिक ज्यादा हो गया। अब बात आती है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, ये जो चौथा ऑप्शन था ये तो आपकी फाइट में ही नहीं है। आपको लॉन्गेस्ट लाइफ चेक करना है। ये एरोमेटिक है, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है और ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है। मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे रिंग में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, मैं एलिफेटिक रिंग की बात कर रहा हूं, एरोमेटिक रिंग की बात नहीं करता। एलिफेटिक रिंग में जब नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, ऐसे केसेस में उसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी पुअर हो जाती है, थोड़ी सी पुअर हो जाती है। तो इसमें ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आंसर नंबर फर्स्ट आपका सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। होमोलिसिस गिव्स द ब्रेकिंग ऑफ। बहुत आसान, तुच्छा सा रिएक्शन, तुच्छा सा समीकरण, छोटी सी बात। होमोलिसिस गिव्स द ब्रेकिंग ऑफ। मैंने कहा था कि अगर होमोलिसिस हो रही है तो जो मोस्ट टेंडेंसी होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग की होती है। अगर हेटेरोलिसिस हो रही होती तो यहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाई जाती। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को पुश करके या फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं, अपने अपने कॉपी में इन सब सारी बातों का अध्ययन कर सकते हैं। हम 8 नंबर की तरफ चलें। 8वां क्वेश्चन आपका कहता है, व्हिच ऑफ द कंपाउंड एग्जिबिट इन कॉन्जुगेशन सिस्टम। आपको ये ट्रेस करना है कॉन्जुगेशन सिस्टम। कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेशन सिस्टम की जो बात है वो इस आधार पर पता चलेगी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट आपका है CH3C, ये Cl, फिर नीचे भी Cl और ये डबल बॉन्ड CH2, फिर ब्यूटेन 2 दिखाया गया है, यानी CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। अब आप देखें हेक्साइन 3, 1 2 3 4, 2 2 4 5 और ये हो गया हमारा 3, हेक्साइन 3। मैंने आपसे कहा कि कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेशन सिस्टम इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेशन कहाँ है। मैं आपको बताऊं, ये कंपाउंड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें अल्टरनेशन नहीं है। सिंगल डबल सिंगल हो सकता है, सिंगल डबल क्लोरीन Cl हो सकता है, डबल सिंगल डबल हो सकता है। ऐसे प्रश्नों में जब आपको एक से ज्यादा ऑप्शन मिलने लगे, अब वहां बात आती है कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा। भाई हो तो सकता है, तीनों हो सकता है, लेकिन अब सबसे ज्यादा कौन सा होगा। यानी अगर सबसे ज्यादा की बात हम करें तो आप यहां देखिए, ये डबल सिंगल डबल इस क्रम में है, यहां केवल एक डबल है, यहां केवल एक डबल है। अब यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। अगर इसके आगे को देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो ट्रेसिंग है वो सिंगल बॉन्ड से ही है, तो सिंगल डबल फिर नेक्स्ट सिंगल। तो ये एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, ये कॉन्जुगेशन को एग्जिबिट करेगा। और तो और बेटा 1-3 सिस्टम पढ़ाते समय मैंने कहा था
कि 1 और 3 सिस्टम 1,3 ब्यूटाडाइईन ये सबसे बेहतर कंपाउंड कॉन्जुगेटेड डाइईन में माना जाता है। थोड़ी सी बात यहां बता दूं कि जो कॉन्जुगेटेड डाइईन की बात है ये दो तरीके से होता है। एक होता है कुमुलेटेड डाइईन और एक आपका है कॉन्जुगेटेड डाइईन। जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेशन हो वहां कॉन्जुगेटेड होता है, और जब दोनों डबल बॉन्ड लगातार होते हैं तो वहां कुमुलेटेड होता है। थ्योरी क्लास में ये सारी बातें आपको डिस्कस की जाएंगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वीडियो को फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा, ये टाइम आप लॉस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स। एक आपको कंपाउंड दिया गया था, उस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन को ट्रेस करना था। ये बेंजीन रिंग थी, एक रिंग इसके ऊपर बनी है परंतु वो एरोमेटिक नहीं है। एक दूसरी रिंग हो गई, एक तीसरी रिंग हो गई। ये कंपाउंड आपको दिया गया था, इस कंपाउंड में आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना था। बच्चों हम आपको बताएं कि आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका टारगेट क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल क्या है। उस टारगेट मॉलिक्यूल का जो भी पड़ोसी कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो आइए एक के बाद एक हम आपको डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो बेंजीन वाला मॉलिक्यूल है ये टारगेट है, यानी इसके बगल ये जो कार्बन माना जाएगा ये अल्फा माना जाएगा, इसके इस बगल ये अल्फा माना जाएगा, इसके इस बगल यहां नीचे और लास्ट में भी ये अल्फा माना जाएगा। यानी अगर अल्फा कार्बन पूछे जाते तो आंसर होता 4। हमसे पूछा गया है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन की बात हम करें तो इसके बगल जो अल्फा कार्बन है ये CH2 है, तो 2 यहां से मिल गया। इसके नीचे जो अल्फा कार्बन है ये CH2 है, 2 हाइड्रोजन यहां से मिल गया, 2 और 2 4। एक यहां से मिलेगा क्योंकि ये CH है, एक यहां से मिलेगा ये भी CH है, तो कुल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें आपके लिए। सेलेक्ट द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। बहुत आसान सा क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। आप तो जानते हो कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मेथिल रेडिकल। ये माना जाता है। जो भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे उसमें आपको ये CH3 CH रेडिकल और ये CH3 रेडिकल ये 2 डिग्री होगा और ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चले। कैलकुलेट द अल्फा हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड्स। आइए देखिए, एक कंपाउंड आपको दे दिया गया कुछ इस तरह से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ये प्लस सेव में आपको दिया गया था, एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया और इसमें कहा गया कि अल्फा हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करिए। बेटा इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक पूरा मॉलिक्यूल टारगेट करना था, इस बार जो टारगेट करना है वो केवल डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के पड़ोस में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही आपका आंसर होगा। आप देखिए ये आपको C डबल बॉन्ड C, अब इसके बगल में एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये CH2 है तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया 2, ये CH2 है तो हो गया +2, कुल मिला के अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4। तो विकल्प नंबर C ये आपका आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हम करें। एक रिएक्शन दिया है, ये OH है, इस पर Nu- आता है और ये Nu बनाता है और OH- निकल जाता है। आपसे क्वेश्चन किया गया कैन अंडरगो एज। ये जो रिएक्शन है ये कैन अंडरगो एज, रिएक्शन दे सकता है, कैन अंडरगो। अब ऑप्शन इसमें पहला है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
ये 4 विकल्प आपको दिए गए थे। मैंने बार बार कहा है, मैंने 20 बार समझाया है, जिसकी अटैकिंग होती है रिएक्शन का नाम वही होता है। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस OH को वापस करेगा यानी बाहर की ओर निकालेगा। तो अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, और कुछ ना कुछ बाहर निकलता है तब हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कोई ऐसा न्यूक्लियोफाइल जुड़े कि जो हमने लिया था उसमें से कुछ बाहर ना निकले, अगर नहीं निकलता तब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाता। चूंकि एक मॉलिक्यूल, एक आयन, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वीडियो लंबी हो जाया करती है, फिर कभी मिलेंगे फुर्सत में, तब तक आप आगे की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का हमने बताया है, आगे करूंगा। आपके टेस्ट में कुल मिला के 25 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो जब भी मौका मिलेगा हम आपको देंगे, और बाकी सारी बातें ठीक है। आप जब भी कभी एडवर्स मौसम होगा हम आपके लिए समय निकालते हैं, निकालते रहेंगे। यदि क्लास नहीं चलती है तो हमारी ये सोच रहती है कम से कम उतना समय, कुछ समय अपने बच्चों को हम दे दिया करें। आप वीडियोस को भी देखते रहिए, ऑफलाइन क्लास पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।